Hello बच्चों, let's read the question and question says density of water is maximum at 4 degree centigrade. Explain. Okay, so let's start it with key concept. Key concept. अब देखिए बेसिकली अगर हम बात करें सो डेंसिटी क्या होता है. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब अगर डेंसिटी को बढ़ना है तो मास को बढ़ना होगा और वॉल्यूम को कम होना होगा. अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑलमोस्ट फ्रीजिंग होने लगता है, फ्रीज करने लगता है. ओके, जमने लगता है. जमने का मतलब ये हुआ कि ये लिक्विड से सॉलिड में जाने लगता है. ओके, यानी वाटर से आइस में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है. तो अब क्या होगा देखिए, वॉल्यूम जो होगी, वॉल्यूम वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा. वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. ओके, और इसकी वजह से क्या होगा, आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे या फिर आइस क्लस्टर बनेगा. ओके, क्लस्टर्स बन जाएंगे. और आइस क्लस्टर सोचिए, जो वाटर मॉलिक्यूल वो ऐसे ऐसे थे, अब वो एक साथ मिल करके टुगेदर हो गए हैं. गेट टुगेदर हो जाने की वजह से ये कुछ ऐसे हो गए. ओके, तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर मास बढ़ रहा है. ठीक है, मास इंक्रीज कर रहा है. ओके, और वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज कर गई. जैसे जैसे 0 से 4 डिग्री पर आते हैं, जैसे ही 0 से 4 डिग्री पर आते हैं, लगभग मॉलिक्यूल का यानी वाटर मॉलिक्यूल का मैक्सिमम पार्ट क्लस्टर फॉर्मेशन में जुट जाता है. क्लस्टर फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगती है. क्लस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. और क्लस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाने की वजह से क्या होगा कि अगेन से मास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. इसकी वजह से क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम. ओके, तो सिंपल सी बात है. देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, उस टाइम पर धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो रहा है और आइस क्रिस्टल्स बढ़ रहे हैं. क्लस्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मास बढ़ता जाता है. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग सारे मॉलिक्यूल क्लस्टर फॉर्म कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से मास बढ़ चुका होता है, वॉल्यूम बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, मैक्सिमम होता है. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ